46 साल के अमीश पांडा दार्जिलिंग में फलों की दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपनी जवानी राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के बीच बिताया है। अमीश कहते हैं कि जिस तरह का उत्पात हमने 80 और 90 के दशक में देखा था वो पिछले कई वर्षों से शांत था, लेकिन उस गड़े मुर्दे को फिर से उखाड़कर हम शायद एक और बार उसी दौर की ओर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। हम यहां जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं वह गोरखालैंड आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन की आग में अमीश के जैसे न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी तबाह हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्षों पहले मरा हुआ यह आंदोलन आज फिर से खबरों में क्यों है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने उत्तरी बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग फिर से छेड़ दी है। माना जा रहा है कि ऐसी मांगों को हवा देने से बंगाल में अलगाववाद की बयार फिर से चल सकती है, जैसा कि 80 और 90 के दशक में देखा गया था। इतिहास में जाने से पहले हम वर्तमान की उस चिंगारी को दिया दिखा लेते हैं जिसके कारण बंगाल में अलगाववाद फिर से खबरों में है। अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद जॉन बारला ने बुधवार 30 जून को एक बार फिर से उत्तर बंगाल के जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की विवादास्पद मांग उठाई है। विष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने भी दक्षिण बंगाल के जंगल महल और अन्य जिलों को अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें इस तरह के बयान ना देने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि हमारे कुछ नेताओं द्वारा बंगाल के विभाजन पर दिए गए बयान से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा पश्चिम बंगाल के किसी भी रूप से विभाजन के खिलाफ है। हर किसी को पार्टी के विचारों पर चलना होगा। इसका उल्लंघन किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भाजपा अपने नेताओं के बड़बोलेपन से कितना भी किनारा कर ले, लेकिन लगातार दिए जा रहे बयानों पर काबू न कर पाने की वजह से केंद्र की मोदी सरकार की बंगाल पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या अपनी पार्टी के अंदर अनुशासन रखने वाली भाजपा का अपने सांसदों और विधायकों पर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि वो अपनी पार्टी लाइन में रहकर बात करें? वैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भाजपा की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो ममता बनर्जी को बंगाल में ही उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि दीदी के दिल्ली दरबार के सपने को नाकाम किया जा सके। भाजपा समझती है कि बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ममता का कद बढ़ा है और वो राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती बन सकती है। इससे निपटने का सबसे सरल तरीका है उनको बंगाल के अंदर ही उलझा कर रखना। भाजपा के नेता चाहे जिस वजह से नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को अलग करना चाहते हों, लेकिन बंगाल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि ये राज्य में फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे बड़े स्तर पर हिंसा के लौटने की पूरी संभावना है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो वर्तमान पश्चिम बंगाल को विभाजित कर गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम पहली दफा 1909 में चलाई गई थी। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी क्षेत्र के नेपाली भाषी लोगों का मानना है कि वो सांस्कृतिक और जातीय तौर पर बंगाली लोगों से अलग हैं, इसलिए उनका एक अलग राज्य होना चाहिए। 80 के दशक में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की अगुवाई में इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। 1985 और 1987 के बीच करीब 1200 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल DGHC नामक एक स्वायत्तशासी संस्था का गठन किया गया। करीब 2 दशक बाद 2007 में गोरखा जन मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का उदय हुआ, जो एक बार फिर से अलग राज्य बनाने की मुहिम को आग देने लगी। 21 मई 2010 को दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियोंग में पूर्ण शटडाउन कर दिया गया था। अगले साल 8 फरवरी को दोबारा हिंसा ने जन्म लिया, जब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ हुई झड़प में गोली लग गई थी, जिसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट मौत ही हो गई थी। इसके बाद अप्रैल 2011 में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में दार्जिलिंग हिल्स के 3 विधानसभा सीटों पर जनमुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीते, जिससे पता चलता है कि गोरखालैंड की मांग अभी भी जमीनी स्तर पर बाकी थी। 2013 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन की सिफारिश करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
जिसके बाद पूरे देश में कई जगहों पर अलग अलग राज्य की मांग उठने लगी, जिसमें से गोरखालैंड की मांग प्रमुख थी। गोरखा पार्टियों ने कई दफा बंद का ऐलान किया। 16 मई 2017 को ममता बनर्जी की बंगाल सरकार ने ऐलान किया कि राज्य के हर स्कूल में बंगाली भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी। तब एक बार फिर से आंदोलन की आग भड़क उठी। नरम रुख अख्तियार करते हुए सरकार ने 8 जून को कहा कि दार्जिलिंग क्षेत्र में बंगाली भाषा की पढ़ाई वैकल्पिक होगी, लेकिन जन मुक्ति मोर्चा ने सरकार पर अविश्वास का हवाला देते हुए हिंसात्मक रवैया अपना लिया। हिंसा नियंत्रण करने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी बुलाना पड़ा था। बाद में आंदोलनकारियों ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से मुलाकात की, तब जाकर मुद्दा कहीं शांत हुआ। पिछले 4 साल से गोरखालैंड की मांग ने तूल नहीं पकड़ा है और स्थिति कमोबेश स्थिर है। आज फिर से उस आग को भड़काकर शायद किसी का भला नहीं होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि अलग राज्य की मांग करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, और अगर किसी ने इसकी मांग की है तो केंद्र सरकार इतने वर्षों के हिंसा के बाद भी उनकी बात क्यों नहीं मान रही? देखिए, बात यह है कि नॉर्थ बंगाल या फिर गोरखालैंड एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में आते हैं, जिसे हम चिकन स्नेक भी कहते हैं। इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ चीन और भूटान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर एक अलग छोटा राज्य बनाना सही नहीं हो सकता है। बाकी तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के लिए नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं। भारत में हिंसा के सहारे ही नेताओं की राजनीतिक पारी उड़ान भरती है। बाकी तो सोचना और समझना आपको है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बंगाल को काटकर जो अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है उस पर आपके क्या विचार हैं। ऐसे ही देखते रहिए gangatimes.com। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।